अर्जुन ने बहुत अच्छा कहकर पितामह की आज्ञा स्वीकार की और अपने रथ पर बैठकर उन्होंने गांडीव धनुष चढ़ाया। उस धनुष की टंकार सुनकर सभी प्राणी थर्रा उठे और राजाओं को भी बड़ा भय हुआ। अर्जुन ने रथ के द्वारा ही पितामह की परिक्रमा की और एक दमकता हुआ बाण निकाला। फिर मंत्र पढ़कर उसे पार्जन्य अस्त्र से संयोजित किया। इसके बाद सबके देखते-देखते उन्होंने भीष्म के बगल वाली जमीन पर वह बाण मारा। उसके लगते ही पृथ्वी से अमृत के समान मधुर तथा दिव्य गंध और दिव्य रस से युक्त शीतल जल की निर्मल धारा निकलने लगी। उससे अर्जुन ने दिव्य कर्म करने वाले पितामह भीष्म को तृप्त किया। अर्जुन का यह अलौकिक कर्म देखकर वहां बैठे हुए राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे सबके सब भय से कांपने लगे। उस समय चारों ओर शंख और दुंदुभियों की तुमुल ध्वनि गूंज उठी। भीष्म जी ने तृप्त होकर सबके सामने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहा, महाबाहो, तुम में ऐसा पराक्रम होना आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे नारद जी ने पहले से ही बता दिया है कि तुम पुरातन ऋषि नर हो और इन भगवान नारायण की सहायता से बड़े-बड़े कार्य करोगे, जिन्हें इंद्र आदि देवता भी करने का साहस नहीं कर सकते। तुम इस भूमंडल में एकमात्र सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। इस युद्ध को रोकने के लिए मैंने तथा विदुर, द्रोणाचार्य, परशुराम, भगवान श्री कृष्ण और संजय ने भी बार-बार कहा, किंतु दुर्योधन ने किसी की नहीं सुनी। उसकी बुद्धि विपरीत हो गई है। वह बेहोश सा रहता है, किसी की बात पर विश्वास ही नहीं करता, सदा शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करता है। खैर, इसका फल इसे मिलेगा। भीमसेन के बल से अपमानित होकर यह मारा जाएगा और सदा के लिए रणभूमि में सो रहेगा। भीष्म जी की यह बात सुनकर दुर्योधन का मन बहुत दुखी हो गया। उसे देखकर पितामह ने कहा, राजन, क्रोध छोड़ दो और मेरी बात पर ध्यान दो। यह तो तुमने देखा ना, अर्जुन ने किस तरह शीतल, मधुर एवं सुगंधित जल की धारा प्रकट की है। ऐसा पराक्रम करने वाला इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। आग्नेय, वारुण, सौम्य, वायवय, वैष्णव, इंद्र, पाशुपत, ब्राह्म, पारमेष्ठ्य, प्राजापत्य, धात्र, त्वाष्ट्र, सावित्र और वैवस्वत इत्यादि अस्त्रों को इस संसार में अर्जुन या भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। तीसरा कोई भी इनका ज्ञाता नहीं है। अतः अर्जुन को किसी प्रकार भी युद्ध में जीतना असंभव है। इनके सभी कर्म अलौकिक हैं। इसलिए मेरी राय यही है कि तुम इनके साथ शीघ्र ही संधि कर लो। जब तक भगवान श्री कृष्ण कोप नहीं करते, जब तक भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तुम्हारी सेना का सर्वनाश नहीं कर डालते, उसके पहले ही तुम्हारा पांडवों के साथ मित्र भाव हो जाना मैं अच्छा समझता हूँ। तात, मेरे मरने के साथ ही इस युद्ध की समाप्ति कर दो, शांत हो जाओ। मेरा कहा मानो, इसी में तुम्हारा और तुम्हारे कुल का कल्याण है। अर्जुन ने जो पराक्रम दिखाया है, यह तुम्हें सचेत करने के लिए काफी है। अब तुम लोगों में परस्पर प्रेम भाव बढ़े और बचे खुचे राजाओं की जीवन की रक्षा हो। पांडवों को आधा राज्य दे दो और युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। सभी राजा प्रेम पूर्वक एक दूसरे से मिले, पिता पुत्र से, मामा भांजे से और भाई भाई के साथ मिलकर रहें। यदि मोहवश या मूर्खता के कारण तुम मेरी इस समयोचित बात पर ध्यान नहीं दोगे, तो अंत में पछताना पड़ेगा, सबका नाश हो जाएगा। यह तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ। भीष्म जी सुहृद भाव से यह बात कहकर चुप हो गए। फिर उन्होंने अपना मन परमात्मा में लगाया। दुर्योधन को यह बात ठीक उसी तरह पसंद नहीं आई, जैसे मरने वाले मनुष्य को दवा पीना अच्छा नहीं लगता। तदनंतर
भीष्म जी के मौन हो जाने पर सभी राजा अपने-अपने शिविर में चले आए। इस समय कर्ण भीष्म जी के मारे जाने का समाचार सुनकर कुछ भयभीत हो जल्दी से उनके पास आया। इन्हें शरशैया पर पड़े देख उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने गदगद कंठ से कहा, महाबाहु भीष्म जी, जिसे आप सदा द्वेष भरी दृष्टि से देखते थे, वही मैं राधा का पुत्र कर्ण आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। यह सुनकर भीष्म जी ने पलक उघाड़कर धीरे से कर्ण की ओर देखा। इसके बाद उस स्थान को सूना देख पहरेदारों को भी वहां से हटा दिया। फिर जैसे पिता पुत्र को गले लगाता है, उसी प्रकार एक हाथ से कर्ण को खींचकर हृदय से लगाते हुए स्नेहपूर्वक कहा, आओ मेरे प्रतिस्पर्धी, तुम सदा मुझसे लाग डांट रखते आए हो। यदि मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता। महाबाहो, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं सूर्य हैं। यह बात मुझे व्यास जी और नारद जी से ज्ञात हुई है। यह बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तात, मैं सच कहता हूँ, तुमसे मेरा तनिक भी द्वेष नहीं है। तुम अकारण ही पांडवों पर आक्षेप करते थे, अतः तुम्हारा दुस्साहस दूर करने के लिए ही मैं कठोर वचन कहता था। नीच पुरुषों का संग करने से तुम्हारी बुद्धि गुणवानों से भी द्वेष करने लगी है। इस कारण से ही कौरवों की सभा में मैंने तुम्हें अनेकों बार कटु वचन सुनाए हैं। मैं जानता हूँ, युद्ध में तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए असह्य है। तुम ब्राह्मणों के भक्त हो, शूरवीर हो और दान में तुम्हारी बड़ी निष्ठा है। मनुष्यों में तुम्हारे समान गुणवान कोई नहीं है। बाण मारने में, अस्त्रों का संधान करने में, हाथ की फुर्ती में और अस्त्र बल में तुम अर्जुन और श्री कृष्ण के समान हो। तुम धैर्य के साथ युद्ध करते हो, तेज और बल में देवता के तुल्य हो। युद्ध में तुम्हारा पराक्रम मनुष्यों से अधिक है। पूर्व काल में तुम्हारे प्रति जो मेरा क्रोध था, उसे मैंने दूर कर दिया है। अब मुझे निश्चय हो गया है कि पुरुषार्थ से देव के विधान को नहीं पलटा जा सकता। पांडव तुम्हारे सहोदर भाई हैं। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहो, तो उनके साथ मेल कर लो। मेरे ही साथ इस वैर का अंत हो जाए और भूमंडल के सभी राजा आज से सुखी हों। कर्ण ने कहा, महाबाहो, आपने जो कहा कि मैं सूत पुत्र नहीं, कुंती का पुत्र हूँ, यह मुझे भी मालूम है। किंतु कुंती ने तो मुझे त्याग दिया और सूत ने मेरा पालन पोषण किया है। आज तक दुर्योधन का ऐश्वर्य भोगता रहा हूँ। अब उसे हराम करने का साहस मुझ में नहीं है। जैसे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण पांडवों की सहायता में दृढ़ हैं, उसी प्रकार मैंने भी दुर्योधन के लिए अपने शरीर, धन, स्त्री, पुत्र और यश को निछावर कर दिया है। जो बात अवश्य होने वाली है, उसको पलटा नहीं जा सकता। पुरुषार्थ से देव के विधान को कौन मिटा सकता है? आपको भी तो पृथ्वी के नाश की सूचना देने वाले अपशकुन ज्ञात हुए थे, जिन्हें आपने सभा में बताया था। मैं भी पांडवों और भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव जानता हूँ। ये मनुष्यों के लिए अजेय है, तो भी मेरे मन में यह विश्वास है कि मैं पांडवों को रण में जीत लूंगा। यह वैर बहुत बढ़ गया है, अब इसका छूटना कठिन है। इसलिए मैं अपने धर्म में स्थित रहकर प्रसन्नता पूर्वक अर्जुन से युद्ध करूंगा। युद्ध करने के लिए मैंने निश्चय कर लिया है। अब आप आज्ञा दें। आपकी आज्ञा लेकर ही युद्ध करने का मेरा विचार है। आज तक अपनी चपलता के कारण मैंने जो कुछ कटु वचन कहा हो या प्रतिकूल आचरण किया हो, उसे आप क्षमा करें। भीष्म जी बोले, कर्ण, यदि यह दारुण वैर मिट नहीं सकता, तो मैं तुम्हें युद्ध के लिए आज्ञा देता हूँ। तुम स्वर्ग की कामना से ही युद्ध करो।
क्रोध और डाह छोड़कर अपनी शक्ति और उत्साह के अनुसार रण में पराक्रम दिखाओ। सदा सत्पुरुषों के आचरण का पालन करो। अर्जुन से युद्ध करके तुम क्षत्रिय धर्म से प्राप्त होने वाले लोकों में जाओगे। अहंकार त्याग कर अपने बल और पराक्रम का भरोसा रखकर युद्ध करो। क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण का साधन नहीं है। कर्ण, मैंने शांति के लिए महान प्रयत्न किया है, किंतु इसमें सफल न हो सका। यह मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। राजन, भीष्म जी ने जब ऐसा कहा, तो कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले रथ पर बैठकर आपके पुत्र दुर्योधन के पास चला गया।